वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज़ रिया एंड मैं बनाती हूँ मेकअप रूटीन्स, लाइफ स्टाइल्स एंड फैशनिस्टा से रिलेटेड सारे वीडियोस। सो टुडे आई क्रिएटेड दिस क्यूट लुक जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड मैंने येलो आई शेडो मेकअप किया है एंड आई थिंक इट्स लुक ग्रेट। ये पॉप कलर्स पे बहुत प्रिटी लगता है। पहली बार क्रिएट किया है वैसे तो मैंने ये लुक एंड आई थिंक इट लुक्स अमेजिंग ऑन मी एंड मैं चाहती हूँ आप लोग भी यही मेकअप ट्राई करें एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको ये पूरा मेकअप। एंड अगर कोई और भी आइडियाज़ आपके मन में आते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगेन सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे। इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जब भी मेकअप लगाएं तो आप अच्छे से अपने फेस को हाइड्रेट कर लें। इसके बाद मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। मियोन का प्राइमर है ये, और इसी के अलावा मैं जितनी भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक भी दे दूँगी ताकि आप लोगों को अगर वो प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप आसानी से उसे ले सकें। मेकअप लगाने के लिए मेरी स्किन पूरी तरह तैयार है। तो सबसे पहले मैं फिट मी का ही फाउंडेशन लगा रही हूँ। इट्स मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन और ये 128 शेड में मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग अपने अकॉर्डिंग शेड चूज़ करिएगा। इसे राउंड मोशन में ब्रश को घुमाते हुए पूरे फेस पर रोटेट कर लीजिए। आई लिड्स पर लगाना मत भूलिएगा क्योंकि हमारा बेसिक जितना भी मेकअप है वो हमारी आई लिड्स पर ही होने वाला है। थोड़ा सा फाउंडेशन अपनी नेक पर भी जरूर लगाया करिए। इसके बाद मैं मेबेलिन का ही कंसीलर यूज कर रही हूँ। बेसिकली आपके डार्क पैचेस को छुपाने के काम आता है और साथ ही कई एरियाज होते हैं जहाँ पर ये डेफिनेशन देता है। आपके फेस के जितने भी फीचर्स होते हैं उनको निखारने में मदद करता है। कंसीलर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मेकअप के अंदर। अब मैं फिट मी का ही फेस पाउडर यूज कर रही हूँ। इसे सबसे ज्यादा कहाँ पे लगाएंगे वो है कंसीलर वाले पोर्शन पे, ताकि कंसीलर आराम से सेट हो सके आपके स्किन पर। और अब ब्रश से पूरे फेस को अच्छे से ब्रश कर लीजिए ताकि जितना भी एक्सेसिव मेकअप हो वो सारा की सारा निकल जाए और नॉर्मल दिखने लगे फेस। अब आई शेडो की बारी आती है। क्योंकि हम येलो कलर का आई शेडो लगाने वाले हैं इसलिए मैं येलो कलर यूज कर रही हूँ। हमेशा कॉर्नर्स पर भी आई शेडो लगाना चाहिए, इससे बहुत प्यारी डेफिनेशन मिलती है आईज को। अब मैं थोड़ा सा डार्क येलो शेड यूज कर रही हूँ जो कि मैं बीच में सेंटर में लगा रही हूँ। अब मैं पतले तिकोने ब्रश से नीचे की तरफ भी वही आई शेडो लगा रही हूँ। डरिए मत गाइस, ये अभी देखने में बहुत डरावना लग रहा है पर जब ओवरऑल लुक देखेंगे तो ये बहुत ही क्यूट लुक दिखेगा। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुझे शिमर्स का कितना ज्यादा शौक है, इसलिए मैं शिमर हमेशा लगाती हूँ आई शेडोज के ऊपर। कभी भी शिमर को रगड़ना नहीं चाहिए, उसे हमेशा सेटल होने का टाइम देना चाहिए। इसलिए बस टैप करके आप आईज के ऊपर शिमर लगाया करिए। तो मेरी दोनों आईज का आई मेकअप रेडी हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा शिमर कॉर्नर्स पर भी लगा रही हूँ अपनी आईज के। नेक्स्ट मैं जो न्यूड शिमर है उसे अपनी आईब्रोज के नीचे लगा रही हूँ ताकि मेरी जो भी आईब्रोज हैं उनको डेफिनेशन मिल सके। इसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। बहुत मोटा नहीं पर बहुत पतला भी नहीं। इस मेकअप के लिए हमें मीडियम साइज का आईलाइनर लगाना चाहिए।
और मैं विंग आईलाइनर इस बार नहीं बना रही हूँ, इस बार सिंपल आईलाइनर है ये। कई बार इस तरह के लाइनर्स भी बहुत प्रिटी लगते हैं आपकी आईज पर। नेक्स्ट मैं लैश कर्लर से कर्ल कर रही हूँ अपनी लैशेस को एंड मस्कारा लगाकर मैं लैशेस को और ब्यूटीफुल बना दूंगी। गाइस ये जो मस्कारा है ये मेबलिन का ही है एंड आई लव दिस मस्कारा। आप जब ये लगा लेंगे तो आपको फॉल्स लैशेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने अभी तक फॉल्स लैशेस सिर्फ एक बार लगाई होगी, उसके अलावा मैं हमेशा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि हर किसी की स्किन पर या हर किसी के फेस पर लैशेस अच्छी नहीं लगती। जिनकी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लैशेस हैं उन्हें फॉल्स लैश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मस्कारा से भी परफेक्ट लुक लेकर आ सकते हैं। अब जैसे मैंने ऊपर लगाया उसी तरह से मैं लैशेस पर नीचे की तरफ भी मस्कारा लगा रही हूँ। एंड ये मेरा थोड़ा अलग तरह का टिप है आप सभी लोगों के लिए कि जब भी आप मस्कारा लगाएं उसके बाद फिर से लैश कर्लर से एक बार उसको सेटल करने के लिए ज़रूर यूज़ करें। इससे आपकी लैशेस और अच्छे से ऊपर हो जाएंगी और बहुत खूबसूरत लगेंगी। बिल्कुल लगेगा कि आपने फॉल्स लैशेस लगा रखी है। जैसा कि आप देख रहे हैं अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ब्रॉन्जर। ब्रॉन्जर को हमेशा ऊपर की तरफ ही मोशन में इस तरह यूज़ करना चाहिए और बालों की तरफ लेकर जाना चाहिए। ये बेसिकली आपके फेस को पतला करने के काम में आता है और फेस को एक डेफिनेशन देता है, एक शेप देता है। देखिए इससे नोज भी कितनी शार्प लग रही है। अब फिर से एक रफ ब्रश से पूरे फेस को अच्छे से सेटल कर लीजिए। जितना भी मेकअप है उसे अच्छे से सेटल कर लीजिए। अब मैं यूज कर रही हूँ आईब्रो सेटल करने के लिए आईब्रो पेंसिल। मैं ब्लू हेवन की आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ। अब मैं यूज कर रही हूँ टिंट। इन दिनों बीट टिंट इज वेरी पॉपुलर एंड आजकल लोग ब्लश लगाने के बजाय टिंट्स का यूज करते हैं। लिटरली सच बताऊं तो मैंने दोनों चीजें यूज की है एंड आई एम लिटरली इन लव विद टिंट्स एंड मैं बीट टिंट यूज करती हूँ। ये ऑर्गेनिक है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आप कोई सा भी टिंट यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक की। मैंने इस वक्त न्यूड शेड लगाया है। ये इनसाइड की लिपस्टिक है ये एंड आई रियली लाइक इट। और इसका बेनिफिट ये है कि इसके पीछे ग्लॉसी लिपस्टिक भी है एंड जब आप उसे लगाओ तो उससे और ग्लॉसी हो जाते हैं लिप्स। लेकिन मैं ये न्यूड नहीं रखने वाली हूँ। थोड़ा सा मैं शुगर का ब्राउन लिपस्टिक इस पर लगाऊंगी ताकि थोड़ा कलर आए। एक नया कलर लाने के लिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है एंड जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा। लिपस्टिक्स के साथ इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए। एक नए नए लुक्स, नए नए कलर्स क्रिएट हो जाते हैं इससे और ये बहुत प्रिटी लगता है ऐसे। अब मैं लिप ग्लॉस लगा रही हूँ इसके ऊपर एंड वॉला मैं रेडी हो चुकी हूँ। और अब फाइनल टचअप के लिए मैं स्टूडियो फिक्स से अपने मेकअप को फिक्स कर रही हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो एक मेकअप को कवरेज मिल जाती है ताकि अगर हम बाहर जाएं तो आपका मेकअप खराब नहीं हो। सब जगह जो चीज़ जहाँ सेटल्ड है वहीं सेटल्ड रहे। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई थिंक इट लुक्स गॉर्जियस। मतलब मैं हमेशा से डरती थी पॉप कलर्स यूज़ करने में और अब मैं बहुत कॉन्फिडेंटली पॉप कलर्स यूज़ करा करूँगी। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा ये लुक। इट लुक्स अमेजिंग। So this is the final look and I am very happy with this look. Okay, see you next time. Bye-bye.